हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में दरारें पैदा हो जाती हैं और वो दरारें इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि ब्रेकअप हो जाता है और फिर रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है इसका? दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में दूरियाँ क्यों बनती चली जाती हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात देखो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या अगर उस लड़की को आप हमेशा के लिए पाना चाहते हैं या फिर आप लड़के को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, तो एक को नब के रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ और मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है और बाकी वो अच्छी है, लड़की कैरेक्टर से भी अच्छी है, हाँ हैबिट में भी अच्छी है, और आपको अच्छी लड़की मिल गई और आप चाहते हैं यार वो लड़की मेरे साथ हमेशा के साथ मेरी जीवन संगनी बने या मेरी बीवी बन के मेरे साथ रहे, तो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। देखिए, लड़की बस चाहती क्या है? बस इतना चाहती है कि उनके चेहरे पे मुस्कान रहे और वो हंसती रहे, है ना, और तुम उन्हें हंसाओ, खासकर अपने बॉयफ्रेंड से या शौहर से। वो इतना ही चाहती हैं, वो उनकी थोड़ी सी बात सुने, उसे समझे, उसके साथ अपन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। दूसरी बात, देखो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, जैसे बर्थडे हुआ, जहाँ पर वुमेन डे हुआ, होती बड़ी छोटी छोटी बातें ये, जैसे किसी को तुमने विश नहीं किया किसी चीज़ पर, लेकिन विश जो है ना, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मान लो कि न्यू ईयर आया और मैंने उसे विश नहीं किया, कोई बड़ी बात तो नहीं है, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ी बात है। एक्सपेक्ट किया बैठा होगा बंदा वो या बंदी कि दुनिया का कोई उसे मैसेज ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके यार दोस्त ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमसे वो एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है कि तुम उसे एक मैसेज करोगी हैप्पी न्यू ईयर का, तुम्हारा मैसेज आएगा या तुम्हारा मैसेज आएगा। उसकी इतनी छोटी चीज़ से ना बहुत खुशी मिलती है। सच बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड अगर इतनी सी छोटी चीज़ कर देना बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कुछ लड़कियां रिलेशनशिप में आती है पैसे के लिए, और कुछ आती हैं कि पैसे के बंदे को नौकरी लग जाएगी तो मैं से शादी कर लूँगी, अदरवाइज़ किसी और के साथ भी उसका रिलेशनशिप होता है। तो ऐसी लड़कियों को जितनी जल्दी अपनी लाइफ से निकाल सकते हो निकाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में आ तो गई लेकिन नासुर वो बन कर आई हैं। ऐसी लड़कियां आज तुम्हारे साथ हैं, कल किसी और के साथ सोती हुई नजर आती हैं, परसों किसी और के साथ सोती हुई नजर आएंगी। ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल मत रखो। अगर इस टाइप की लड़की लेनी है तो फिर अरेंज मैरिज करना, लव मैरिज कभी मत करना इस टाइप की लड़की से। अगर आपको पता हो पहले किसी और के साथ सोच चुकी है तो गलती से उससे लव मैरिज मत कर लेना। वो लड़की तुम्हारा सीना हराम कर देगी, 101%। लिख लो ये बात को, क्योंकि फिर तुम्हारी कोई ताकत नहीं है कि तुम उसे रोक लो शादी होने के बाद भी। और अब तो कानूनी स्टेबल कर दिया गया है, तो फिर तो तुम्हारी कोई ताकत ही नहीं है उसे रोक लोगे। ठीक है, समझ में आ रही मैं एक जो कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम सही हो, अगर लड़की सही है, तो उसके लिए आप छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखो यार। सच में वो रिलेशनशिप को बहुत बिल्ड करता है। उस लड़की को ऐसा महसूस होता है कि वो ना मेरा जो बहुत केयर करता है मेरी, भले ही छोटी छोटी चीज़ होती है, केयर वाली ये नहीं है, लेकिन बहुत केयर, उस लड़की को ये लगता है बहुत केयर करता है मेरी, मुझे छोटी छोटी बातें विश करता है, मतलब भूलता नहीं है मुझे। जी, मुझे भी लगता है कि भूलता नहीं है, ऐसे तुम्हें भी लगता है भूलता नहीं है। मैं अपनी बताऊँ, कोई मुझे विश करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब कोई से मतलब मुराद वही है कि वो जो करती है, लेकिन उसने ना जब नहीं करती है बहुत बुरा लगता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब मेरा रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ वो इन्हीं बातों से ही ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा ख़त्म। अब ना मुझे उसकी लगती है ना उसे मेरी लगती होगी, ख़त्म। जो मुझे ही नहीं लगती तो उसे क्या लगती होगी। और मेरा रिलेशनशिप कुछ और टाइप का था तो वो बनती नहीं थी। तो मैं अपने जो एक्सपेक्टेड वर्ड है, मैं जो खुद की थोड़ी सी कहानी है वो बता रहा हूँ कि किसी को पाना चाह रहे हो तो उसके छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो। बड़ी से बड़ी बातें उसे बुरी नहीं लगेंगी, लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लगती हैं। और छोटी छोटी बातें होती हैं जो रिलेशनशिप को बहुत मजबूती से थामे रहती हैं। रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी बात है, चाहे अपनी बीवी के साथ हो या अपने शौहर के साथ हो, रिलेशनशिप होना चाहिए। भले कुछ नहीं है, सामने हो तो विश करो। इसी तरह अगर आप दरार नहीं चाहते तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करो। कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर गिफ्ट नहीं है तो कोई नहीं है, आप एक फूल दे सकते हो उसे। अगर लड़की अच्छी होगी तो फूल से ही खुश हो जाएगी। अगर छोड़ना होगा ना तो आईफोन दे दो, वो कल को दूसरे के साथ जानी है उसे जाना है। अगर तुम्हें नहीं छोड़ना होगा ना, वो फूल भी उसके लिए अनमोल है यकीनन, लेकिन वो तुम्हारी फीलिंग को समझ रही है ना। फूल नहीं है, फूल क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग क्या है वो देख रही है। तुम कितनी केयर कर सकते हो उसकी वो देख रही है। वो तो क्या है फूल देने में। एक रिलेशनशिप को किस तरह से बिल्ड करके चलना है, ये छोटी छोटी बातें जो अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे और पीछे कर सकती हैं।
या तो बहुत आगे जा सकता है या बहुत पीछे जा सकता है। आप बहुत अच्छे शौहर हो सकते हो या बहुत अच्छे हस्बैंड बन सकते हो, मगर छोटी छोटी बातों पर आप ज़िंदगी भर याद रह सकते हो उसे। एक छोटी छोटी सी बातों पर आप ज़िंदगी भर उसे गाली दे सकते हो, एक छोटी छोटी बातों पर। ठीक, सो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कैसी लगी। ठीक है।